हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी के एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो यूके ट्रिपल एससी के लैब असिस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, जो पर्यावरण पर्यवेक्षण और प्रयोगशाला सहायक के लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ को देखेंगे, जिसमें हम लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो लिंक आई सेक्शन में आ जाएगा, ज़रूर चेक कर लेना। यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे और 80 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर है 2019 का, बहुत ही अच्छे लेवल पर पेपर है, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन बिना किसी देरी के। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। क्वेश्चन 66 बोलता है, निर्वात में परावैद्युतांक का मान होता है। फॉर वैक्यूम द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 0, 1, ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जो है 1 के बराबर होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को का जो फॉर्मूला होता है दैट इज K इज इक्वल टू E अपॉन E नॉट। तो इस फॉर्मूले से हम परावैद्युतांक का मान जो है ज्ञात करते हैं, और ये जो है डिफाइन किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा मटेरियल होता है जो चार्ज को स्टोर्ड करने का काम करता है किन्हीं दो प्लेट्स के बीच में। अगर कोई भी दो मेटल प्लेट्स हैं, उन दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में जो चार्ज होता है उसको स्टोर करने का काम करता है परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बात क्लियर हो गई, और इसकी वैल्यू जो है वैक्यूम में 1 होती है। बात क्लियर? एक बार और रिपीट कर देता हूं कि हम लोग लैब असिस्टेंट के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। उत्तराखंड के लैब असिस्टेंट को 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। 3 सेट हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, ज़रूर आई सेक्शन में देख लेना। ये सेट नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 64 और क्वेश्चन 67। क्वेश्चन 67 क्या बोलता है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन 67 कहता है भाई, द अंगुली छाप के विभिन्न प्रकारों के घटित होने की क्रमबद्ध व्यवस्था क्या है। उंगली छाप क्या है? फिंगरप्रिंट जिसको बोलते हैं। द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंस ऑफ पैटर्न टाइप्स इन फिंगरप्रिंट्स इज। उंगली छाप के विभिन्न प्रकारों के घटित होने वाले क्रमबद्ध व्यवस्था क्या है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। क्या होती है? पहले लूप होता है, फिर आता है वॉरल, देन कंपोजिट एंड देन आर्च। क्या होता है? पहले कुंडलियाँ होती हैं। देखो, उंगली छाप यानी कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, तो जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं तो उसका क्या पैटर्न होता है, फिंगरप्रिंट्स लेने का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है वो क्या होता है? तो उसमें पहले कुंडलियाँ होती हैं, फिर चक्कर होते हैं, फिर संयुक्त यानी कि कंपोजिट होता है, और उसके बाद वृत्ताखंड होते हैं। तो ये एक पैटर्न होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम थ्योरी लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। सेल वॉल, प्लांट किंगडम में या प्लांट सेल स्ट्रक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने थ्योरी लेक्चर नहीं देखा, ज़रूर देख लेना, लिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, को जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किस चीज़ से बनी होती है? सेलुलोज से, लिग्निन से, ग्लाइकोजन से, या फिर पेप्टिडो ग्लाइकेन से। पेप्टिगो ग्लाइकेन से बनी होती है, ग्लाइकोजन से, लिग्निन से, या सेलुलोज की? किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बैक्टीरिया की बात हो रही है। ध्यान देना, हमने जो डिस्कस किया था वो सेल वॉल, प्लांट्स की सेल वॉल डिस्कस किए थे हमने, एनिमल्स के सेल वॉल डिस्कस किए थे। यहाँ पूछा जा रहा है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकेन से बनी होती है। ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे लेवल पर क्वेश्चन है भाई, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो ध्यान देना, ठीक है। और ये एक प्रकार का पेप्टिडो ग्लाइकेन क्या होता है? स्ट्रक्चर पॉलीमर होता है, संरचनात्मक जो पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, ये उसी का प्रकार होता है, और सभी बैक्टीरिया में ज़्यादातर ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, मास्ट कोशिका स्रावित करती है। जो मास्ट सेल होती हैं वो क्या चीज़ सिक्रीट करती हैं? हीमोग्लोबिन, हेपरिन, माइग्लोबिन, या फिर हिस्टामाइन। तो मास्ट कोशिका किस चीज़ को स्रावित करती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिस्टामाइन को ये रिलीज करने का काम करती हैं मास्ट सेल। और मास्ट सेल को ही हम दूसरे नाम से मास्टोसाइट भी बोलते हैं। ये भी वही चीज़ है, मास्टोसाइट भी बोला जाता है, ठीक। और कहाँ पाई जाती हैं ये भाई सेल्स हैं एक प्रकार की, रेजिडेंशियल सेल इनको बोलते हैं, और ये ऊतकों को कनेक्ट करने का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती है। जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करती हैं ये कोशिका। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, द सोर्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज्ड इन अल्ट्रा वायलेट विजिबल
स्पेक्ट्रोमीटर इज, पराबैंगनी किरणों का पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए मर्क्यूरी वेपर लैंप बोलते हैं इसको, सोडियम वेपर लैंप बोलते हैं, हैलोजन लैंप, या S2D2 डिस्चार्ज ट्यूब। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। S2D2 उत्सर्जन ट्यूब उसको बोला जाता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल में आती है ये? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज जब किया जाता है विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में, तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है ऑप्शन नंबर डी में, H2D2 डिस्चार्ज ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वलय विन्यास में होता है, क्या चीज़ होती है? न्यूटन रिंग अरेंजमेंट में रिफ्लेक्टेड लाइट सेंटर डार्क होती है, ब्राइट होती है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वलय, भाई न्यूटन्स का रिंग एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसमें रिफ्लेक्टेड लाइट सेंटर T इज इक्वल टू 0 क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये होता है डार्क, यानी कि ब्लैक होता है T इज इक्वल टू 0 पर। और जो न्यूटन रिंग्स होते हैं वो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए काम में आते हैं। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन रिंग अरेंजमेंट किया जाता है, वेवलेंथ ऑफ जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है उसकी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। एंटीबॉडी अगेंस्ट H एंटीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम, H एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूलेक्स बोरगाई में, यूलेक्स माइनर में, यूलेक्स डेंसिस में, या यूलेक्स यूरोपियंस में। तो एंटीबॉडी एक्स एंटीजन कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? ऑप्शन नंबर डी ये है, यूलेक्स यूरोपियंस में इसको ऑब्टेन्ड किया जाता है एंटीबॉडी H एंटीजन में। और ये एक प्रकार की स्पीसीज होती है जो, ये एक प्रकार की प्रजाति होती है जो किस में पाई जाती है? फ्लावरिंग प्लांट में ये स्पीसीज पाई जाती है, जो फूलों वाले पौधे होते हैं उनमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, द एब्सेंस ऑफ Mg++ आयन फ्रॉम द प्लांट टिश्यू रिजल्ट इन, Mg++ आयन की अनुपस्थिति के कारण पादप ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोलिसिस जीव द्रव्य, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन, क्लोरोलिसिस पर्णहीनता, या फिर परिगलन जिसको हम बोलते हैं नेक्रोलिसिस। तो Mg++ आयन जो है प्लांट टिश्यू में क्या करता है? एब्सेंट ऑफ Mg++ आयन ये करता है हमारे पास जल अपघटन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 73। भाई हम लोग डेली जो है लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षण के लिए 8 बजे डेली लाइव सेशन लेते हैं, जिसमें हम लोग MCQs भी डिस्कस कर रहे हैं और थ्योरी क्लास को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई जो लोग भी न्यू है चैनल पर तो ज़रूर डेली लाइव सेशन को अटेम्प्ट करें। लगातार प्रिपरेशन जारी है लैब असिस्टेंट पर्यावरण पर्यवेक्षण उत्तराखंड के और प्रयोगशाला असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग होता है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैंसर सेल, कैंसर कोशिकाओं के रूपांतरण के लिए, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ लेंथ, या फिर निवेशी निष्क्रियता के लिए, या आइसोलेशन ऑफ DNA के पृथक्करण के लिए। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, DNA खंडों को उनके आकार या लंबाई के अनुरूप पृथक करने के लिए जेल इन्फोरेसिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, तुल्यांक चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब तनुता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, सेम रहेगी यानी कि प्रभावित नहीं होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इंक्रीज हो जाती है, चालकता का मान तनुता डाइल्यूशन बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द बैंड गैप ऑफ GE एंड SI इन EV रिस्पेक्टिवली, GE एंड SI में वर्जित अंतराल या बैंड अंतर क्रमशः EV में क्या होगा? 0.7 से 1.1 होगा, 1.1 0.7, 1.1 0, या 0 1.1। तो राइट आंसर है GE और SI में जो बैंड गैप होता है उसकी वैल्यू होती है 0.7 से 0.7 GE के लिए और SI के लिए 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। 1 पिकोग्राम
ध्यान देना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 ग्राम, -9 ग्राम, -12 ग्राम या -11 ग्राम। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 1 पिकोग्राम जो है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। तो सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78, थाइक्लोइड इज ए पार्ट ऑफ, थाइकेलाइड एक भाग होता है न्यूक्लियस का, केंद्रक का, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक का, वैक्यूल्स का या फिर सेल मेम्ब्रेन का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये होता है भाई क्लोरोप्लास्ट का। थाइकोलाइड जो है क्लोरोप्लास्ट का ही एक भाग है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी लेक्चर में कि भाई न्यूक्लियस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होते हैं और कोशिका भित्ति क्या होती है। तो 78 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन जो है कहाँ संचित होता है? लीवर में, पेनक्रियाज में, हार्ट में या फिर किडनी में। तो जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ स्टोर्ड होता है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यकृत में स्टोर्ड होता है जिसको लीवर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा इस वीडियो का, इसमें हम 80 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग 20 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे हम। तो 3 कैपेसिटर हैं, 20 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड और 60 माइक्रोफेरेड। तो ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, बात क्लियर है। तो इनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तुल्य धारकता इनकी क्या होगी? तो भाई सीरीज में कनेक्टेड हैं तो 1/c रिजल्टेंट निकालना है। 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यहाँ तीनों की वैल्यू डाल दो आप। क्या है तीनों की वैल्यू? 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। एलसीएम ले लो तो वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी यहाँ पर 3 2 5 और 6, 6/60। ये काटेंगे हमारे पास 1/10 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या लिया था 1/c की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/10। तो c की वैल्यू कितनी होगी? 10 माइक्रोफेरेड आपकी वैल्यू होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 80। तो अगर वीडियो लेक्चर पसंद आ गया हो आपका तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट के रिमेनिंग लैब असिस्टेंट प्रीवियस ईयर के जो 20 क्वेश्चन रह गए हैं वो पार्ट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर टेलीग्राम को आप फॉलो कर लेना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नए वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।